नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सुरक्षा गठजोड़ अमेरिका और यूरोप के बीच गंभीर तनाव पैदा कर दिया है। आज का विषय है डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर नया टैरिफ हमला और इसका असर दुनिया भर की राजनीति और बाजारों पर पड़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि वह ग्रीनलैंड से जुड़े विवाद के चलते 8 यूरोपीय देशों के सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। एक अतिरिक्त टैरिफ शुरुआत में 1 फरवरी 2026 से 10% तक होंगे और अगर ग्रीनलैंड का कंप्लीट एंड टोटल परचेस यानी यूरोप अमेरिका को पूरी तरह खरीदने का डील नहीं हुआ तो 1 जून से 25% तक बढ़ जाएंगे। टैरिफ लागू होने वाले देशों में शामिल हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड। ट्रंप का तर्क है कि ये कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि यूरोपीय देशों के विरोध और ग्रीनलैंड पर उनकी गतिविधियों से अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट खतरे में हैं। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के नियंत्रण वाला एक विशाल आर्टिकल इलाका है, धातुओं की भारी मात्रा, मिनरल्स, रेयर अर्थ रिसोर्सेस और रणनीतिक सैन्य महत्व है। ट्रंप का कहना है कि इसका नियंत्रण अमेरिकी सुरक्षा हितों के लिए जरूरी है, एक ऐसा बयान जो अन्य देशों में आश्चर्य से सुना है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रीनलैंड बेचने के लिए नहीं है और इस पर उनकी संप्रभुता पूर्ण रूप से लागू होती है। ट्रंप ने इस विवाद को ट्रेड पॉलिसी से जोड़ते हुए कहा है कि अगर यूरोप ग्रीनलैंड को बेचने या डील करने के लिए गंभीर नहीं है तो टैरिफ बढ़ाएंगे। ट्रंप की टैरिफ घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में भारी उतार चढ़ाव और निराशा देखने को मिली। यूरोपियन स्टॉक मार्केट और निवेशक तेजी से जोखिम असेट को बेच रहे हैं। डॉलर कमजोर हो रहे हैं क्योंकि निवेशक सेफ हेवेंस यानी सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं। इन बदलाव में ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस कम हुआ है और यह संकेत देता है कि बड़े देशों के बीच टैरिफ संघर्ष का असर सीधे ग्लोबल ट्रेड पर पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट ने सरकारों को ही नहीं हिलाया बल्कि ग्लोबल मार्केट को भी हिला दिया। ड्यूटार्स की रिपोर्ट के अनुसार जब ट्रंप ने कहा कि 10% टैरिफ लागू किया जाएगा और अगर डील नहीं हुई तो 25% तक बढ़ेगा तो ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी, स्टॉक गिरने लगे और डॉलर कमजोर हुआ। यूरोपियन इंडिसेस जैसे DAX और CAC 40 नीचे आए और निवेशक सेफ हेवेंस यानी सुरक्षित संपत्तियों की ओर भागे। गोल्ड के दाम बढ़े और निवेशकों ने रिस्क ऑफ मूड अपनाया। इसके अलावा यूरो और पाउंड ने भी इनिशियल लॉ लगाए जो बाद में कुछ संक्षिप्त सुधार दिखा पाए। ये मार्केट रिएक्शन बताते हैं कि इतिहास में व्यापारिक निर्णय सिर्फ देश की राजनीति तक ही सीमित नहीं रहते, यह सुपर पावर इकोनॉमिक्स के माहौल और निवेशकों के कॉन्फिडेंस तक को प्रभावित करते हैं। ट्रंप के इस कदम के खिलाफ यूरोपीय नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा है कि कोई भी धमकी हमें प्रभावित नहीं करेगी और यूरोप यूनिफाइड प्रतिक्रिया देगा। डच फॉरेन मिनिस्टर ने ट्रंप के कदम को ब्लैकमेली कहा है। यूरोपीय संघ EU ने भी कहा है कि वह ऐसे कदम को स्वीकार नहीं करेगा और उसे अनप्रेसिडेंटेड अधिक आर्थिक दबाव बताया है। यूरोपीय देशों ने नेटो और अपने संबंधों पर इसका नकारात्मक प्रभाव बताया है क्योंकि टैरिफ को अपने पुराने एलाइज पर लागू किया जाना ट्रांसएटलांटिक टाइज को कमजोर कर सकता है।
ताकि अमेरिका के इस कदम का जवाब दिया जा सके। यूरोप संघ ने पोटेंशियली रिलेटरी मेजर्स की तैयारी शुरू कर दी है। इस काउंटर मेजर में शामिल है यूएस कंपनियों पर टैरिफ या ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, एंटी कंसर्न इंस्ट्रूमेंट का उपयोग, अमेरिकन फर्म्स के बाजार में प्रवेश को सीमित करना। इन कदमों का उद्देश्य आर्थिक दबाव के जरिए अमेरिका को वार्ता के लिए मजबूत करना है। जैसे कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ईयू लगभग 73 बिलियन तक रिलेटरी टैरिफ पर विचार कर रहा है। ट्रंप के टैरिफ कदम का एक सीधा असर यह भी हुआ है कि ईयू यूएस ट्रेड डील की रेटिफिकेशन प्रोसेस फिलहाल रोक दी गई है। यह डील जुलाई 2025 में तय हुई थी, जिसका मकसद टैरिफ को हटाना और बायलैटरल ट्रेड को मजबूत बनाना था। लेकिन ट्रंप की नई टैरिफ घोषणा ने इस डील को संशय में डाल दिया है और यूरोपीय देशों ने कहा है कि टैरिफ के कारण बातचीत जारी रखना मुश्किल हो गया है। यह विवाद सिर्फ ट्रेड का नहीं है, बल्कि यह नेटो और ट्रांसएटलांटिक अलायंसेस पर भी सवाल उठा रहा है। कुछ यूरोपियन नेताओं ने कहा है कि टैरिफ का इस्तेमाल एलाइज पर इकोनॉमिक प्रेशर डालने के लिए गलत है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि आर्टिकल सिक्योरिटी और ग्रीनलैंड की स्थिति ग्लोबल पावर बैलेंस को प्रभावित कर सकती है, जिससे सुरक्षा गठजोड़ों में भविष्य में और भी बदलाव आए। आज हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के एक कदम ने ग्लोबल ट्रेड को कैसे हिलाया, यूरोपीय देशों को कैसे यूनाइटेड कर दिया, बाजारों और निवेशकों को कैसे चिंतित किया और एलायंसेस और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को कैसे तनाव में डाल दिया। ये सिर्फ टैरिफ नहीं है, ये एक नई ग्लोबल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिससे अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा सबसे एक साथ जुड़े हैं। अगर आप इस दुनिया की राजनीति और इकोनॉमी को गहराई से समझना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए कि अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए।